लिवरपूल लिवरपूल लिवरपूल। आपको पता है आजकल दिल्ली में लोग बाहर जाते हैं तो काफ़ी परेशान रहते हैं। कहते हैं इतना पोल्यूशन है, आंखों से आंसू आ रहे हैं। मुझे नहीं होता ये सब। मेरे आंसू सुखा दी लिवरपूल ने। क्या खेलती है टीम यार। मैं अपने पहले की वीडियोस में यही बोलता आया हूँ कि दे डोंट प्ले दैट बैड। वो हार जाती है, गोल्स कंसीड कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो खेलते बुरा है। बट दिस गेम अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड, दे वर हॉरिफिक। गेम का कोई भी ऐसा फेज नहीं था जिसमें आप कह सकते हैं कि लिवरपूल आपको दिख रही है या लिवरपूल हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट व्हाट दे वांट टू डू। बट दे वर क्लूलेस, डिसफंक्शनल, क्लूलेस, शेपलेस। उनका कोई प्रॉपर शेप नहीं था, क्या वो करना चाह रहे हैं कि कोई एक क्लियर आइडेंटिटी नहीं थी। आउटसाइड में पास करे जा रहे हैं, टच लाइन्स पे पासेस जा रहे हैं। ऑन द अदर हैंड ब्रेंटफोर्ड कंप्लीट क्लियर आइडिया अबाउट व्हाट दे वांटेड टू एंड दे वर्कड इट आउट। ठीक है, कुछ ऐसे मोमेंट्स थे जो आप कह सकते हो कि गेम चेंज हो जाता। मान लीजिए वो पेनल्टी जो ब्रेंटफोर्ड को मिली और वो पेनल्टी जो लिवरपूल को नहीं मिली, ठीक है, यहाँ पर गेम चेंज हो सकता था, कुछ और आउटकम हो जाता। बट देन वही लिवरपूल इज वेरी डिपेंडेंट ऑन लक एट द मोमेंट, विच इज नॉट अ वेरी गुड थिंग फॉर अ टीम दैट्स डिफेंडिंग इट्स टाइटल। एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस का पैटर्न है, बट वो पैटर्न खराब परफॉर्मेंसेस का है। वेयर इज इट गोइंग। और सिमिलरली खैर ये वाले गेम में कई सारी चीज़ें, ऑलमोस्ट कोई पॉजिटिव था ही नहीं इस गेम में, तो एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि Mo Salah got his goal, and so hopefully that helps him कि उसका उनका goal drought end हुआ. I hope it helps him mentally as well, because I really think he has been suffering a lot because of the loss of Jota. But I think this might help him. This might give him a boost. ठीक है. But compared to the other game, जो Crystal Palace वाला game था, that was a game that probably ended as soon as the lineups came up. जैसे ही वो lineups बाहर आ गए, क्लियर आपको आइडिया लग गया कि ये दोनों क्लब्स किस तरह से इस गेम को अप्रोच कर रहे हैं। लिवरपूल जिस तरह के प्लेयर्स फील्ड करती है कैराबाओ कप के गेम्स में, थ्रू आउट इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट अ ट्रेडिशन नाउ। क्लॉप के टाइम पर भी वो काफ़ी जूनियर प्लेयर्स, एकेडमी प्लेयर्स, इस तरह के प्लेयर्स को लाती है। बट कम से कम बेंच पर वो सीनियर प्लेयर्स रखते हैं कि यार कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ मैच मुश्किल हो जाए तो वो सॉल्व कर पाए उसे। बट आर्ने स्लॉट अप्रोच दिस गेम विद 0 सीनियर प्लेयर्स ऑन द बेंच, ठीक है, विच टेल्स यू द क्लियर आइडिया विद विच ही इज अप्रोचिंग दिस गेम। ऑन द अदर हैंड क्रिस्टल पैलेस केम अप विद, उन्होंने मटेटा उतार दिया यार पिच पे सेकंड हाफ में। तो वो हर एक इंसान को लेकर आए थे। लकराव को लेकर आए, वो कमाडा को लेकर आए, येरेमी पिनियो को लेकर आए, वो गेही को लेकर आए, मुनियोस को लेकर आए, सब हर कोई लेकर आए वो। एंड दे ऑफ कोर्स द रिजल्ट जस्टिफाइड देयर डिसीजन। अच्छा खेले वो, उन्होंने अपने चांसेस लिए, अच्छे चांसेस बनाए। बट देयर वाज अ स्लाइट ग्लिमर या फिर एक पॉजिटिविटी थी इस मैच में, बिकॉज लिवरपूल ने अर्ली नहीं कंसीड किया, विच इज़ व्हाट दे यूजुअली डू। फर्स्ट 15 मिनट्स में ही कंसीड कर लेते हैं, इस बार नहीं किया। तो यंग टीम थी, कुछ अच्छे परफॉर्मेंसेज आप कह सकते हैं दिखे, जैसे कि राइट बैक पे कैल्विन रामजे के। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ बहुत अच्छे पॉजिटिव नहीं थे, बट जस्ट दैट कि अर्ली नहीं कंसीड किया, विच इज़ अ गुड थिंग। बट वही जिस तरह से लिवरपूल ने ये गेम अप्रोच किया, अगर ये गेम आप जीत जाते, ये गेम राउंड ऑफ 16 होता है कैराबाओ कप का। आफ्टर दिस यू प्ले द क्वार्टर फाइनल्स। अगर आप एक ट्रॉफी के नज़दीक आ जाते हैं तो एक सेट होती हुई टीम पे भी कम से कम आप किसी चीज़ की टचिंग डिस्टेंस में है, तो एक थोड़ा प्रेशर कम हो जाता है, विच इज़ अ गुड थिंग। आई थिंक कि वो हेल्प करता है इस टीम को प्रोग्रेस करने में। बट ठीक है, आई डोंट अग्री विद द वे द क्लब अप्रोच दिस गेम, बट इट इज़ व्हाट इट इज़ नाउ। अब जो लिवरपूल के नेक्स्ट 3 गेम्स आ रहे हैं, दे आर इनक्रेडिबली डिफिकल्ट। फर्स्ट वन बीइंग एस्टन विला एट होम, जो कि इस वीकेंड का गेम है। एस्टन विला अपने पिछले 7 गेम्स में से 6 गेम्स जीती है और 1 गेम हार गई है, विच इज़ द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ लिवरपूल, जो कि अपने पिछले 7 गेम्स में से 6 गेम हारी है और 1 गेम जीत गई है। एस्टन विला के बाद आएगी रियल मैड्रिड, जो कि अपने सीजन के 13 मैचेस में से 12 गेम जीत चुकी है। और उसके बाद आएगी सिटी। आएगी नहीं, सिटी के लिए आपको एतिहाद जाना पड़ेगा, अवे पे है वो गेम। तो ये तीनों ही गेम्स इंसेनली मुश्किल होने वाले हैं लिवरपूल के लिए। बट अच्छी बात यह है कि लिवरपूल का जैसा स्क्वाड है, जो उनकी कैपेबिलिटी है, वो ये तीनों गेम जीत सकते हैं। लेकिन बुरी बात यह है कि दिन अच्छे नहीं चल रहे, और दिन इतने ख़राब चल रहे हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड अब लिवरपूल के ऊपर आ चुकी है टेबल में। जिस तरह से उन्होंने वो गेम खेला ब्राइटन वाला, इट वॉज अ फिनोमिनल परफॉर्मेंस फ्रॉम देयर फॉरवर्ड लाइन। बेंजामिन सेस्को, कुनिया और एम्बूमो, उनका कोहिजन, जिस तरह से वो समझ रहे थे कैसे बॉल विन करनी है, कैसे हायर अप जीत के बॉल कन्वर्ट करना है गोल स्कोरिंग चांस में उस मोमेंट को, इट वॉज ब्रिलियंट। आप इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एक फॉरवर्ड लाइन से, विच इज़ समथिंग दैट लिवरपूल
are lacking, but Manchester United, it seems like they are finding their feet finally. Of course midfield issues persist करते हैं उनकी टीम में, कई बार अटेंशन लैप्सेस या मोमेंट्स में वो गोल कंसीड कर जाते हैं, ऐसे लास्ट में काफ़ी टेंस हो गया था वो गेम, बट ठीक है वो 4 उन्होंने रादर खुद ही स्कोर करके 4-2 कर दिया उसे, वो टेंस हो गया था गेम, बट अगर आप एक फेज ऑफ द पिच में कम से कम कॉन्फिडेंट हैं तो फिर वो एक स्टेबिलिटी दे देता है, दैट इज समथिंग दैट यू कैन बिल्ड अपॉन, विच इज समथिंग गुड फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, ऑल्दो आई स्टिल डोंट थिंक कि वो यूसीएल के लिए क्वालिफाई करेंगे इस सीजन. फाइनली कमिंग टू द एल क्लासिक, व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय रियल मैड्रिड. कितनी मेच्योरिटी से उन्होंने इस गेम को अप्रोच किया, कितने पेशेंस से वो खेले, कितनी इंटेंसिटी वो इस गेम में लेकर आए. प्रॉपर बिग गेम परफॉर्मेंस बाय रियल मैड्रिड. कोई भी ऐसा फेज नहीं था गेम का जिसमें दे लुक्ड आउट ऑफ कंट्रोल कि क्या करना है, किस तरह से अब कैसे सॉल्व होगी ये प्रॉब्लम. बार्सिलोना वर लैकिंग प्लेयर्स, ऑफ कोर्स उनके सीनियर प्लेयर्स काफ़ी सारे मिसिंग थे. लेवेंडोस्की वर मिसिंग, यमाल wasn't completely fit, Rafinha was missing, जो कि I think Rafinha was the biggest miss because he leads their press, he is sort of a leader in the front line, वो उनको रिस्पेक्ट करते हैं players around them, वो इंटेंसिटी लाते हैं गेम में. यमाल हैज़ द फ्लेयर एंड ऑल, बट इट्स नॉट द ही डज नॉट ब्रिंग दैट इंटेंसिटी. यमाल ने ऑफ कोर्स एक एनवायरनमेंट भी सेट कर दिया था गेम में, बट ठीक है, रियल मैड्रिड अप्रोच्ड इट विद कॉशन, विद पेशेंस, विद इंटेंसिटी एंड दे गॉट द विन दैट दे नीडेड. कई सारे हीटेड मोमेंट्स थे विच इज समथिंग, स्पेशली द विनी वन, जिस तरह उन्होंने सब्सटीट्यूट होने पे रिएक्ट करा, बट आई टोटली अंडरस्टैंड दैट, और इट वाज अ वैलिड क्रैश आउट जिसे कहते हैं आजकल, तो काफ़ी वैलिड था उनका क्रैश आउट. ही वॉज द बेस्ट प्लेयर फॉर रियल मैड्रिड ऑन द पिच. The way he was running non-stop pressing, he almost ate his fullback apart. वो immense थे, he was huge उस pitch पर, and I guess he deserved to play that game. But I guess Xabi took him off to protect him from fouls and all, which was, that decision also makes sense. But I understand the crash out from Vini Jr. That's all. और Xabi ने बोला भी है he won't be punished for his behavior, which is good. I think he realized his mistake, which was not really a mistake, but to be politically correct, of course, he realized his mistake, and I guess that has been cleared out by the club. जब से ये सीजन स्टार्ट हुआ है ना, मेरा एक ओपिनियन सा रहा है कि रियल मैड्रिड अंडर जाबी अलोंसो स्ट्रगल्स इन बिग गेम्स थोड़ा सा. जैसे कि उनका जो गेम था क्लब वर्ल्ड कप में अगेंस्ट पीएसजी, या फिर ला लीगा वाला जो गेम था अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड, ये दोनों ही गेम्स मैड्रिड हार गई थी. तो मेरा एक ओपिनियन सा बन गया था उस तरीके का. बट अभी जो ये 2 गेम्स आए हैं अगेंस्ट यूवे एंड बार्सा, मैं रीथिंक कर रहा हूँ उस ओपिनियन को, और एक वो काफ़ी अच्छी चीज़ है फॉर रियल मैड्रिड फैन टू थिंक अबाउट इट लाइक दैट, बिकॉज अब मैड्रिड हैज़ अ 5 point लीड इन ला लीगा एंड दे हैव अ हेड टू हेड एडवांटेज अगेंस्ट बार्सिलोना, विच ऑफ कोर्स इन ला लीगा काउंट्स, इज वेरी इंपॉर्टेंट बेसिकली. ओके, नाउ कमिंग टू द गेम्स जो कि आप इस वीकेंड देख सकते हो प्रीमियर लीग में, विच वुड बी प्रिटी इंटरेस्टिंग टू वॉच. 3-4 गेम्स हैं हमारे पास जो कि आपको देखने चाहिए, which are starting with Tottenham versus Chelsea, जो कि एक लंदन डार्बी है. शायद आपको पता ना हो, बट एट दिस पॉइंट लंदन इज द मोस्ट रिप्रेजेंटेड क्लब इन द प्रीमियर लीग. 7 क्लब्स हैं जो लंदन में बेस्ड हैं, विच आर आर्सेनल, ब्रेंटफोर्ड, चेल्सी, क्रिस्टल पैलेस, स्पर्स, वेस्ट हैम एंड फुलहम. ये 7 क्लब्स लंदन को रिप्रेजेंट करते हैं. बट आई गेस आफ्टर दिस सीजन वेस्ट हैम विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ दैट इक्वेशन. बट टुनाइट इट्स अबाउट चेल्सी वर्सेस टॉटनम, विच इज अ गेम दैट यू शुड ऑफ कोर्स कैच. नेक्स्ट फिक्चर वुड भी हमारी थकी हारी लिवरपूल, जो कि इस बार एस्टन विला से खेलने आएगी एनफील्ड पर अपने घर पर. लिवरपूल जब भी खेलती है एक नया रिकॉर्ड बना देती है, कि अभी रिसेंटली उन्होंने बनाया कि वो 7 गेम में 6 बार हारे हैं, जो कि पहली बार हुआ है 123 साल में, 123 ईयर्स में फर्स्ट टाइम हुई है ये चीज़, जो कि एक नया रिकॉर्ड है. जब वो खेलने आते हैं एक नई टाइम मशीन सी इन्वेंट हो जाती है, एक नए दौर में ले जाते हैं वो आपको, अपने क्लब से एक बेहतर तौर पर रूबरू करा देते हैं आपको कि देखिए ऐसा भी रहा है, ये भी हुआ है, वो भी हुआ है. वो एक मीडिया आउटलेट्स को होमवर्क सा दे देते हैं, हिस्ट्री का हॉलीडे होमवर्क, कि आप ढूंढ कर लाइए कब हुआ था, विच इज़ एन इंटरेस्टिंग थिंग. शायद अच्छा तो नहीं है बट दिलचस्प है. शायद लिवरपूल कुछ अपने पैटर्न सुधार ले, अपनी हरकतें सुधार ले, और शायद यहाँ से एक बेटर रन शुरू हो जाए, जो कि मैं वैसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लिवरपूल की कोहेजन शुड डेवलप बाय व्हेन दिस इंटरनेशनल ब्रेक एंड्स. नवंबर का जब खत्म होगा उसके बाद एक लंबा क्लब फुटबॉल का पीरियड होगा. आई गेस दैट इज़ व्हेन द कोहेजन शुड स्टार्ट, बट इट्स नेवर टू अर्ली, राइट. कभी जितना जल्दी हो जाए अच्छा ही है, आपको ज़्यादा सीजन मिलेगा कैचअप करने के लिए. तो होपफुली दिस इज़ द मोमेंट दे स्टार्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट द नेक्स्ट गेम वुड बी मैनचेस्टर सिटी, जो कि बॉर्नमथ खेल रहे हैं, विच हैज़ बीन अ गेम दैट अर्लिंग हालैंड स्ट्रगल्स टू स्कोर इन जब से इराओला आए हैं बॉर्नमथ. आई डोंट थिंक कि वो, I mean, you would always bet on him to score, but
it is something to watch out for. It is a fixture that he struggles in for now. So that's another interesting weekend in the league. Of course यहाँ पर टेबल टॉप जो है वो रीशफल नहीं हुआ बिकॉज आर्सेनल की लीड 4 पॉइंट्स की है. सो दैट वुड रिमेन द सेम, बट देयर आर इंटरेस्टिंग वॉचेस. ये तीनों गेम्स काफ़ी अच्छे होंगे देखने के लिए, जो कि आपको कैच करनी चाहिए. अब अगर हम FPL पे नज़र डाल लें तो आर्सेनल वर्सेस बर्नली इज़ प्रॉबेबली द फिक्सचर दैट यू शुड बी टारगेटिंग, बिकॉज आर्सेनल most definitely will win that game without conceding any goals. उनकी defensive assets have been absolute peaches almost to have in your team. Consistent returns, और Gabriel has also been amongst the goals. Assists भी आई हैं उनकी. So he's someone that you should have. Almost everyone has it, but if you don't have him, that he is someone that you should have. This is the last week जब मैं Gyökeres को अपनी टीम में रखूँगा, because it's silly to not bet on him to score against at least Burnley. पिछले 5 गेम से तो उन्होंने कुछ खास नहीं किया है, बट ठीक है, मे बी दिस इज द टाइम दैट ही स्कोर्स एंड देन लीव्स द टीम द नेक्स्ट वीक. जाओ पेड्रो फाइनली लीव्स द टीम फॉर फिलिप मटेटा, विच इज अ मूव दैट वी हैड बीन प्लानिंग फॉर द लास्ट 2 वीक्स एंड इट हैज़ फाइनली कम टू फॉर्म. तो हम ये मूव आज करेंगे, स्पेशली बिकॉज लियम डेलैप वापस आ चुके हैं चेल्सी के लिए. वो ये वाला मैच नहीं खेलेंगे बिकॉज उन्हें रेड कार्ड मिल गया था अपने EFL कप वाले वुल्स वाले मैच में, बट ही स्टिल बैक. तो जाओ पेड्रो के लिए इवेंचुअली 1 मिनट रिस्क होगा ही, तो एंड ही हैज़ नॉट बीन परफॉर्मिंग वेल, सो ही गोज आउट. दिस विल बी अ वीक ऑफ मल्टीपल ट्रांसफर्स फॉर मी टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज आई विल बी मेकिंग 4 मूव्स. ये 4 ट्रांसफर्स कलेक्ट हुए थे एंड अनफॉर्चुनेटली मैं इनमें से कोई सा भी बचा नहीं पा रहा हूँ. आई वुड लाइक टू सेव ट्रांसफर्स ऑफ कोर्स, बिकॉज द सेव ट्रांसफर हेल्प्स यू इन द फ्यूचर, बट ठीक है. द ट्रांसफर दैट आई एम मेकिंग आर वैन डे वेन कम्स इन फॉर लिवरमेंटो जो कि इंजर्ड हैं. लॉन्गस्टाफ कम्स इन फर्स्ट स्टैक जो कि बजट मैनेजमेंट के लिए है. Joao Pedro goes out for Philippe Mateta, which is a planned move. And then एक और हमारा मूव है जिसमें Reinders बाहर जा रहे हैं for Tavernier, which is again more of a budget move, but Reinders has been pretty useless as well, so he has to go out. So other players मैं consider कर रहा था, but sadly due to budget constraints मैं नहीं देख पा रहा हूँ. But अगर आप afford कर सकते हैं, you should definitely bring them in, or at least have a look at them. Would be Sarr from Crystal Palace, जो कि काफ़ी एक explosive asset है. Of course, he does not play Liverpool every week, which is something that he would really like to do, considering वो कितने goals मारते हैं Liverpool पे. But yeah, he is an explosive asset. उनकी ceiling काफ़ी high है, तो आप उन्हें consider कर सकते हैं. और एक Munoz is a player that I recommended in the previous video as well. He plays almost अटैक में हर टाइम इन्वॉल्व होते हैं. वो डार्टिंग रन्स बनाते हैं, आगे बहुत ज़्यादा निकलते हैं, टचेस भी उनके काफ़ी होते हैं. अगर आप उनका हीट मैप देखेंगे तो वो सलाह से भी काफ़ी सिमिलर हो जाता है शॉट्स का, जहाँ से वो शॉट्स लेते हैं इन दिस सीजन. तो वो काफ़ी ऑलमोस्ट वेटिंग टू एक्सप्लोड वाली चीज़ें हैं वो. तो उन पे आप अगर अफोर्ड कर पाते हैं, आप उनको एक बार देखें. फॉर नाउ दिस वुड बी द 2 picks दैट रियली स्टैंड आउट और आर द वंस दैट आई एम लुकिंग एट. अगर आप बजट कंस्ट्रेंट पर हैं मेरे से भी ज़्यादा, तो आप क्रूपी को देख सकते हैं जो कि अगेन बॉर्नमथ में ही है. ही वुड बी एन एनेबलर जो आपकी बाकी मूव्स एनेबल कर सकते हैं, और वो शायद गेम्स खेलें भी आगे थोड़े से. तो ये 3 प्लेयर्स आप फॉर नाउ देख सकते हैं, इन्हें कंसिडर कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम मटेटा आपको ऑफकोर्स ले आने चाहिए, जो कि एक बहुत अच्छा फिक्सचर उनका आने वाला है. आर्सेनल के भी फिक्सचर्स अभी ईजी हैं. लिवरपूल प्लेयर्स वुड हैव ईजियर फिक्सचर्स आफ्टर द इंटरनेशनल ब्रेक, आफ्टर गेम वीक 12. तो आप उन्हें यू कैन इफ़ यू हैव देम, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं. सलाह ऑफ कोर्स इज़ एन एक्सप्लोसिव एसेट, वो कभी भी डिफरेंशियल के तौर पर एक्ट कर सकते हैं. या फिर इस तरह के गैकपो जो कि इन्वॉल्व रहे हैं गोल्स में, आप रख सकते हैं उन्हें. बट देयर फिक्सचर्स रियली टर्न बेटर आफ्टर गेम वीक 12. So that is a place that is the point where you would like to consider Liverpool players. So yeah, that's it for today's video. I hope you liked it. Please do like it and share it with your friends. Comment down what you liked, what you did not like, and I'll try to catch you in the next one. I'll try to make more of these. That's what I say every time to keep myself motivated.